माननीय विष्णुदेव साय जी की जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का जिस प्रकार से उन्होंने तत्परता दिखाया, इसका ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट हम जीत करके आए। अब कांग्रेस के लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रहा। ये कभी ईवीएम पर शंका करते हैं, तो कभी चुनाव आयोग पर करते हैं, तो कभी और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लांछन लगाने का काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता के कारण, भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज हैं, इसके कारण कांग्रेस पार्टी एकदम बैकफुट पे चली गई है। मेरे मन में कोई टिक टिक नहीं रहता। चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से जीतना है। हमारे साथ कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग यहाँ मौजूद हैं। वो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आज सभी सांसदों से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, वो अकेले में 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी बातें भी हुई है, कुछ गिले शिकवे हैं मन में, वो भी दूर हुए हैं और लोकसभा चुनाव का पूरा फीडबैक वो ले रहे हैं। भोजराज नाग जी 11 में से 10 सीट जीत के आए, आपका जीत का अंतर 1800 करीब रहा, तो इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जनकल्याणकारी योजना है, माननीय विष्णुदेव साय जी की जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का जिस प्रकार से उन्होंने तत्परता दिखाया, इसका ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट हम जीत करके आए। एक सीट पे थोड़ा सा रह गए। ये मतलब जीत का अंतर थोड़ा सा कम था, इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं आप? अब कभी कम कभी ज़्यादा होता है, इससे कोई महत्व नहीं रखता। जीत तो जीत होती है। ये बताइए कि आपके जो प्रतिद्वंदी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी, वो अपनी हार को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ईवीएम में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, ईवीएम खुलाने की बात करते हैं। इसके अलावा बोलते हैं कि डाक मतपत्र में भी गड़बड़ी कुछ हुई है। अभी तो को पहचान ही नहीं पा रहे हैं हार को। क्या कहना है आपका? अब कांग्रेस के लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रहा। ये कभी ईवीएम पर शंका करते हैं, तो कभी चुनाव आयोग पर करते हैं, तो कभी और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लांछन लगाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, एक समय ऐसा था कि गांव के पंचायत से लेकर के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक तरफा इनके पार्टी के लोग हुआ करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता के कारण, भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज हैं, इसके कारण कांग्रेस पार्टी एकदम बैकफुट पे चली गई है और कांग्रेस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया। ये बताइए कि जब काउंटिंग चल रही थी, टिक 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 चल रही थी घड़ी, अप डाउन चल रहा था, 1800 वोट से जीते, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे को पता चला कि आखिरी राउंड की आखिरी वोट की गिनती तक आप काउंटिंग स्थल पे थे। नहीं, मैं तो पिछले कई चुनाव लड़ा हूं, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत और विधायक का चुनाव। मेरे मन में कोई टिक टिक नहीं रहता। चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से जीतना है। इस कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ मैं चुनाव लड़ता हूं। मैं एक पुजारी बैगा हूं, मेरे ऊपर देवी देवता का आशीर्वाद है और मैं जनता को जनार्दन समझता हूं, भगवान का रूप समझता हूं, क्योंकि मैं पुजारी के रूप में देवी देवता का सेवा करता हूं, पूजा करता हूं। और उसी प्रकार से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे मैं सरपंच रहा हूं, जनपद अध्यक्ष रहा हूं, विधायक रहा हूं, जनता का सेवा करता हूं। ये बताइए कि जब रिजल्ट ऊंच नीच हो रहा, तो कभी आपको लगा कि शायद चूक ना जाऊं, हार ना जाऊं, कि इतना कॉन्फिडेंस था कि जीतेंगे? नहीं, कभी भी नहीं लगा। मैं तो ये भी कह रहा था, कुछ वहां पे कांग्रेस के मित्र हल्ला कर रहे थे कि सिक्का उछालोगे तो सिक्का भी हमारे ही पक्ष में आएगा। कि पूरा हमारे बुजुर्गों का, हमारे माता पिता का, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों का और देवी देवता का आशीर्वाद। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? सिक्का उछालते तो भी आपको मिलता, सोले का सिक्का तो नहीं था? नहीं, कॉन्फिडेंस इसलिए रहता है कि हमारे आत्मा में परमात्मा का कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा है, तार जुड़ा है। और जिस आदमी के ऊपर परमात्मा की कृपा हो, जिस आदमी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो और जनता जनार्दन का कृपा हो और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमारे क्षेत्र में जान को हथेली में लेकर के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को साष्टांग प्रणाम करता हूं। एक आखिरी सवाल ये है कि पता चला है कि आप सुबह से लेके काउंटिंग जब तक चल रही थी निर्जला थे, और अक्सर चुनाव में होता है कि आप भगवान की पूजा पाठ करके आते हैं और निर्जला रहते हैं जब तक परिणाम नहीं निकल जाता। इसका भी कोई प्रभाव पड़ा क्या? मैं बैगा पुजारी हूँ, हमेशा, चाहे नवरात्रि में हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे शनिवार हो, ऐसे कई समय ऐसा आता है मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, कई बार निर्जला भी रहता हूँ और नींबू पानी का मैं सेवन करता हूँ। और नींबू पानी का सबको सेवन करना चाहिए। गर्मी में नींबू बड़ा सेहत के लिए लाभप्रद रहता है और ये नींबू का चमत्कार। मतलब जीतने के बाद ही पानी पिए उस दिन? नहीं, पूजा पाठ में कई बार निर्जला भी रहना पड़ता है। ये हमारी
पुरानी परंपरा भी रही है। कई बार हम निर्जला उपवास रहते हैं, कई बार एक टाइम भोजन करते हैं, कई बार फल ग्रहण करते हैं, कई बार तो नवरात्रि में भी मैं कुछ भी नहीं लेता, ऐसा भी चलता। चलिए, ये थे भोजराज नाग जी और इनका कहना है कि उस चुनाव में कई बार अप डाउन की स्थिति निर्मित हुई, कई बार आगे पीछे की स्थिति भी निर्मित हुई, मगर उनको भगवान पर आशीर्वाद था, अपने आराध्य देव पर आशीर्वाद को पर विश्वास था और क्षेत्र की जनता उस पर विश्वास था और उनको कहा उनको ये दावा था, उनको मन में पूरा दृढ़ विश्वास था कि जीतेंगे वही, और यही परिणाम उनके सामने में आया। हमारी ये बातचीत, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।